सभी को मेरा राम राम। मैं नीतीश पांडे, आप लोग का नीतीश मैं से स्वागत करता हूँ। देखो मेरे भाई, आज हम लोग ना ज्योमेट्री के बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे, दैट विल बी रोम्बस। देखो रोम्बस में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं ना, जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं रोम्बस में, एक्चुअली रोम्बस बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है रोम्बस। लेकिन इसके सवाल अक्सर वन लाइनर अपने पेपर में बार बार आते रहते हैं, ऐसे सवाल सब। देखो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 11 सवाल करवाऊंगा। 11 में से कुछ एक बच्चे लेवल का सवाल होंगे जो डायरेक्ट आप उड़ा देंगे, और कुछ एक आपको बहुत बेहतरीन सवाल मिलेंगे। ठीक है, जितने भी आपके डाउट होंगे रोम्बस के, या अगर आप सीखना चाहेंगे रोम्बस क्या होता है, तो वो सारे मैं 11 सवाल की मदद से करवा दूंगा, जो आपको दोबारा कभी लाइफ में दिक्कत ना हो। रोम्बस के सवालों में कभी फंसेंगे नहीं आप, अगर आप ये 11 सवाल देख लिए तो। समझ पाए क्या? क्यों? हमें इसलिए अनुभव है ना, एक तो हमारा सिलेक्शन हो रखा है, और दूसरा हमने इतने सारे ऑफलाइन बैचेज को पढ़ाया ना पटना में, जो हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई। पेपर में आता क्या है, रोम्बस में आपसे क्या पूछेगा। देखो इतने दिन जो हम पढ़ा उससे यही समझ पाए पेपर में क्या क्या आता है। और पेपर में क्या आता है मैं आपको डायरेक्ट दे दूं, इधर उधर से आपको ना देखने की जरूरत पड़े, बहुत सारे बुक तलाशने की जरूरत ना पड़े। आप डायरेक्ट ही 11 सवाल कर लो, और देखो मेरे भाई, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है ना, सब इस 11 सवाल से लड़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करें। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। और देखो पहला सवाल क्या है। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता चला जाएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता चला जाऊंगा, और जो जो मैं कॉन्सेप्ट बोलता जाऊंगा ना, आप उसके कॉपी में लिखते जाना। सिर्फ कॉन्सेप्ट, सवाल का सॉल्यूशन आपको फिर से, जैसे आप ये कमेंट बॉक्स चेक करेंगे ना, सारा वहां पे अवेलेबल होगा। मैं जो सवाल का सॉल्यूशन करता हूँ, मैं पीडीएफ वहां पे अपलोड कर देता हूँ। आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं, वो सीधा का सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन जो जो मैं कॉन्सेप्ट बोलूँ ना, उसको लगे हाथ लिखते चले जाइएगा। उससे क्या होगा ना, बहुत क्वाइंसाइज वे में ना आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, और बहुत जल्दी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे कॉन्सेप्ट पे भी, और उसको थोड़ा वो देखते भी चले जाएंगे सवाल के थ्रू। देखो क्या है। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। किसी रोम्बस का, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखिए रोम्बस होता है क्या है। देखिए रोम्बस बहुत, मतलब दुनिया का सबसे आसान फिगर होता है रोम्बस। मैं कोशिश करूंगा बनाने का। देखिए ये देखो, ये एक आपका रोम्बस है। और रोम्बस की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है ना, इसके चारों साइड बराबर होते हैं। इसके चारों साइड बराबर होते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको करवाते चला जाऊंगा। रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं इसको ए मानूं तो बहुत बढ़िया, इतना मैं काम कर लूं इसका। आप बोलिए गुरुजी इसके डायगोनल ना बहुत शानदार है, इसके डायगोनल होते हैं, और इसके डायगोनल दो होते हैं। एक बार हम मान लिए एसी को डायगोनल, और एक बार हम मान लिए बीडी को डायगोनल। ठीक है ना, तो हम ऐसा मान के चलते हैं, जो एसी को हम D1 कंसीडर करते हैं, और बीडी को हम क्या कंसीडर करते हैं, D2 कंसीडर करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, ये आपको पता है। जिसको पता है वो तो डायरेक्ट आगे भी बढ़ गया होगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। और एक और बात पते की बात क्या होती है ना, यहाँ पे पता है आपका ये कितना एंगल बनाता है इसका डायगोनल। मान लो ओ पे इंटरसेक्ट किया और ये 90 डिग्री बनाता है। देखो एक बात समझना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दुनिया में, उसका पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। मैं क्या बोला, किसी भी दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा देवानंद कलम से, हाफ D1 D2 साइन थीटा। दुनिया में कोई भी फिगर होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका एरिया क्या होगा, हाफ D1 D2 साइन थीटा। वो भी थीटा क्या है, दोनों डायगोनल के बीच में बना हुआ एंगल। और यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो साइन 91 होगा। इसलिए इसका एरिया क्या होगा, हाफ D1 D2 होगा। डायरेक्ट होता है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी आएगा मैं डिस्कस करते चला जाऊंगा। ठीक है ना, और देखो हाफ D1 D2, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। और पेपर में 16 12 तो डायरेक्ट दिया हुआ है, बस बस तुम बना दो। 1/2 गुने 16 गुने 12, दो से कितनी बार में, 6 बार में, और 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? इस प्रकार हम पहले सवाल को भी बना लिए। देखो अभी जो हम 2 3 सवाल करवाएंगे ना, वो सब इसी पे रिलेटेड होगा। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे सवाल फिर धीरे धीरे टपकेंगे आपके सामने। आओ देखो अगला सवाल क्या है मेरे भाई। अगला सवाल है, जो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस कुछ साइड इज 25 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलेस्ट डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे बहुत अच्छा यूज भी आएगा। अभी देखो एक एक रोम्बस है जिसका प्रत्येक साइड 25 है, और उसका सबसे छोटा विकर्ण 14 है। तो बताइए उसका एरिया क्या हुआ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ D1 D2 साइन थीटा।
हाफ d1 d2 क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा वहां पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री है साइन 90 क्या होगा 1 हो गया, तो हम डायरेक्ट याद करके रखेंगे हाफ d1 d2, ये बात आप याद करके रखेंगे, ठीक है ना। चलो तो अगर हमें d1 d2 चाहिए, d1 d2 चाहिए तो d1 का वैल्यू दिया हुआ 14, d2 भी तो निकालना है, उसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। देखो फिगर क्या बनाना पड़ेगा समझना। देखिए ये बहुत मस्त फिगर बना आपका, बोले गुरुजी फिगर तो बहुत शानदार बनाए हैं। इधर देखिए मेरे भाई, अगर आपका ए बी सी डी क्या है रोम्बस है, और इसके प्रत्येक साइड कितने हैं 25 है, ठीक है ना। अब आइए, मैं भी कुछ देर पहले आपको बोला था कि इसके डायगोनल क्या करते हैं आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, आपस में 90 डिग्री पे क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए ओ है, देखो दोस्त, तो देखो यहाँ पे एक डायगोनल तुम्हें पता है दूसरा निकालना है, तो बताओ यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 25 है, हाइपोटेनस का मतलब ए ओ बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के अपोजिट वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे। अभी देखो स्मॉलेस्ट डायगोनल 14 है, जब स्मॉलेस्ट डायगोनल आपका 14 है तो आपको हम बोले थे कुछ देर पहले जिसका डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, तो 14 है तो 7 और 7 हो जाएगा, हम इसको मान के चलते हैं ये 7 और ये भी 7। अब आपको वही नहीं निकालना है, ओए का ही तो वैल्यू निकालना है, दुनिया जानता है 25 7 का ट्रिपलेट 24 होता है, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, बोलेगा सर ये कहाँ से, वो धीरे धीरे आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को डायरेक्ट याद होता है क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर चुके, अगर आप न्यू हैं तो आप ना इन सबको ना बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ओए का वैल्यू क्या होगा, तो ओए बराबर होगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से कोई भी एक साइड घटा देंगे, उसका स्क्वायर करके घटा देंगे तो दूसरा साइड चला आएगा, समझ पाए क्या। अब यहाँ पे जब वो घटाइएगा तो कितना आएगा आपका रूट अंडर 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 625 माइनस 49, पेपर में ऐसे नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे ना जिसको कम समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसको समझा दीजिएगा ना तो फिर धीरे धीरे वो भी आपकी कैटेगरी में चला आएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप जल्दी से बना के अगले सवाल पे चले जाइए, वीडियो का यही तो फायदा, आप स्किप भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये छोटा वाला कितना आ गया 24 हो गया, अब बताओ तो एरिया क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी बीडी का वैल्यू कितना दे दिया, बीडी का वैल्यू 7 7 14 दे दिया, और आपका एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुने 24 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, समझ पाए ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 1/2 गुने 24 गुने 14 गुना कर देंगे, 24 को दुगुना करवे नहीं किया 48। अभी देखो तो एरिया, एरिया बराबर क्या होगा, तो बताओ एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 14 गुने 48, रुक जाओ 48 लिखते हैं यहाँ पे, और 2 से कितनी बार में 7 बार में, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौके 28 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज ऑप्शन नंबर ए, समझ पाए क्या। तो बस पिछले सवाल में क्या था दोस्त, पिछले सवाल में क्या था आपका हाफ d1 d2 डायरेक्ट लगाना था, इस सवाल में क्या है आपका साइड दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल आपको निकालना है। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है ना तो ये सवाल आपके लिए दुनिया का सबसे आसान सवाल था। हम तो समझा रहे, हम जल्दी जल्दी आपको नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बता के आगे निकलेंगे ताकि आपके समझ में पूरा आ जाए। चलो दोस्त अगले सवाल को देखो, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो कैसे बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि एक एंगल इसका 60 डिग्री दिया है, ये बहुत स्पेशल केस बनता है पेपर में, यहाँ से इतनी बार आया हमारे हमारे पेपर में। देखो 18 का सीजीएल का मेंस दिए हम, तो 18 में हमारी ये 544 नंबर टोटल बनी थी, और जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है ना, 19 वाले में भी नहीं हुआ, 20 वाले में हुआ, लेकिन हर बार मेंस में हमने 187.5 से ज्यादा नंबर लाए। देखो मैं अपना विद्वता तुमको नहीं बता रहा, मैं बस बता रहा इतना पेपर दिया मैं, 21 का भी मेंस दिया, बट उससे पहले 20 का रिजल्ट आ गया भाई। तो देखो मैं क्या बोल रहा आपको, 18 19 20 21 ये 4 मेंस दिया, 4 प्री भी दिया, तो भैया इतनी बार 8 बार जो हम सीजीएल का पेपर दिए उसमें कम से कम ना 2 से 3 बार ये सवाल आया 60 डिग्री वाला, और बहुत सारे तो टेस्ट दिए, तो बहुत सारे टेस्ट में भी ये सवाल बार बार आते थे, तो हमें पता है जो भाई पेपर में डायरेक्ट क्या आता है, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट सवाल दिया ताकि पेपर में ना आप जाएं और बड़े मजे में एकदम फुल टॉस बना के सवाल को उड़ा दे, ठीक है। देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी क्या है, जो वन ऑफ द एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री, जिस बच्चा को पूरा बेस पता है ना सीधा बोलेगा अच्छा अभी मैं तुम्हें बता दूंगा, बस एक बात बता रहा है इसका आंसर कैसे निकलेगा। अगर अगर किसी रोम्बस में कोई भी एक एंगल 60 डिग्री है ना, तो उसका एक साइड, जो उसका साइड है वही एक डायगोनल होगा, मतलब एक डायगोनल अगर ए है तो दूसरा वाला डायगोनल √3 होगा। क्या सर क्या बोले, कुछ नहीं समझ में आया।
प्रूफ कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, प्रूफ 1 मिनट में हो जाएगा। बट उससे पहले याद करके रखो, कहीं कॉपी में लिख लो, अगर कहीं कॉपी में लिख लो कॉन्सेप्ट में, अगर रोम्बस का कोई एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो उसका एक डायगोनल मतलब छोटा वाला डायगोनल क्या होगा, एक उसके साइड के बराबर होगा, और सभी साइड अगर ए है तो एक डायगोनल आपका ए होगा, और जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो √3 होगा, √3a होगा। मतलब एक डायगोनल ए, दूसरा डायगोनल √3 है, और यहाँ पे ए क्या है, साइड है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं, तुम टेंशन मत लो भाई। अगर तुम टेंशन लिए तो फिर मतलब क्या है फिर। इधर देखो भाई, और मैं बहुत मस्त कलम लेता, और मस्त कलम ले को आपके मस्त बात को मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है दोस्त। आओ, रुक जाओ, थोड़ा इसको अच्छे से बनाने दो। हो गया ये रोम्बस। अभी आइए दोस्त, ए बी सी डी, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला भी प्रूफ करूंगा, तुम देखना, बोलना गुरुजी ये तो हमको पहले से आता है। अभी देखो, और देखना नहीं, ये सवाल में भी है। थोड़ी देर बाद तुम्हें एक सवाल में दिखेगा। देखो मैं क्या कर रहा, मैं कंसीडर कर रहा दोस्त, मैं कंसीडर कर रहा जो सभी साइड इसका ए है, सभी साइड क्या है, ए है, समझो, सभी साइड क्या है, ए है। प्रूफ कर दूंगा, बट पहले मैं एक दूसरा फॉर्मूला प्रूफ कर रहा। अभी देखिए, और इसका ये ओ पे इंटरसेक्ट किया, मैं ऐसा मानता जो ए सी को D1 मान रहा हूँ और बी डी को D2 मान रहा हूँ। तो देखिए, तो इन ट्रायंगल, आइए खूनी कलम लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, मैं अभी दूसरा प्रूफ कर रहा, अभी मैं √3a वाला नहीं प्रूफ कर रहा, उसको मैं इसी के मदद से प्रूफ कर दूंगा। ये इसलिए प्रूफ कर रहा है क्योंकि पेपर में ये भी बार बार आता है। अगर हमको ये फॉर्मूला पता है ना तो मैं जल्दी जल्दी टिक लगा के भाग जाऊंगा। दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता सकता, बट देखो इसका भी यूज है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा। देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, तुम बोलो गुरुजी क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दो मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और देखो AC अगर D1 है तो तुम हमको बताओ OA बराबर क्या आ जाएगा, OA बराबर क्या आ जाएगा, D1/2 आ जाएगा। देखो AC पूरा का पूरा D1 है तो OA क्या होगा, D1/2 हो जाएगा। वेरी गुड। ई मत बोल देना सर D1/2 1/2 आधा D.05 भाई, वो सब स्क्रिप्ट है भाई। और यहाँ देखो BD तुम्हारा D2 माने थे, तो भाई मेरे यहाँ से OB बराबर क्या आ जाएगा, D2/2 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। यस सर, इतना हमको समझ में आ रहा है गुरुजी, अब आगे बढ़िए। तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, और ए बी कितना है दोस्त, ए स्क्वायर। अभी क्यों लिख रहा, अभी तुम्हें याद है, अभी तुम्हें समझ में आएगा, और मैं बोलूंगा बेटा इसको तुम डायरेक्ट याद कर लो, पेपर में अक्सर आते हैं। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर पता है क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। सर ये 4 कहाँ से आ गया, आप 4 कहाँ से है बताओ ना, 4 कहाँ से आया। वो देखो D1 स्क्वायर आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ D2 स्क्वायर भी 4 आ गया, एलसीएम लोगो तो 4 आएगा, ऊपर टी भेज दोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। देखो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4a स्क्वायर हो गया। ये तुमको याद करके रखना है, इसको याद कर लो, इसको भाई क्या कर लो, याद कर लो। पेपर में कितनी बार डायरेक्ट ऑप्शन में पूछे गए हैं, डायरेक्ट आया है, इफ D1 रिप्रेजेंट AC एंड D2 रिप्रेजेंट BD एंड AB रिप्रेजेंट A, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, या D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, या D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, या D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ऑप्शन 4 होगा, पेपर में डायरेक्ट आता है। अब देखो इसको यूज करके मैं प्रूफ कैसे करेगा वो समझना दोस्त। अभी देखो तुम, अब हम फिर से क्या बना रहे हैं, अब रियल सवाल बना रहे हैं, अब हम रियल सवाल बना रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलो मैं इसको मानता, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। समझना समझना मेरे भाई। देखो मैं बोला एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल क्या है, 60 डिग्री है, एक एंगल कोई भी एक एंगल 60 डिग्री है, कोई भी एक एंगल 60 डिग्री है। तो बोले गुरुजी अगर ये एंगल अगर 60 है, और हमको पता है एक बात, हमको एक बात पता है, जो रोम्बस के, सुनना ध्यान से, रोम्बस के, नहीं है तो इस बात को लिख लो, रोम्बस का डायगोनल होता है ना वो अपने आप को तो बाइसेक्ट करता ही है 90 पे, उसके बावजूद वो बेस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब हमारे कहने का ये है, देखो ये 60 डिग्री तो पूरा का पूरा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्यों गुरुजी 120 होगा, क्योंकि देखो मान लो अगर दो लाइन पैरेलल है तो तुमको पता है ना, रुक जाओ थोड़ा बड़ा फिगर बनाते, जैसे मान लो दो लाइन पैरेलल है,
तो तुमको पता है ना, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम। समझ पाए क्या? अगर वो 180 डिग्री होगा मेरे भाई, तो देखो, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री तो होगा 120 डिग्री। कैसे? क्योंकि देखिए, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60, तभी आएगा कितना, ये 120। और अभी हमने तुमको क्या बोला, जो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट बेस एंगल, वो जिस एंगल पे बनता है ना, उसका भी बाइसेक्ट कर देता है। और अगर ये 120 होगा, बताओ ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 60 डिग्री, और ये भी तुम्हारा 60 डिग्री। समझ पाए क्या? अभी है ये। और देखिए, सुनिए ध्यान से। अच्छा, अगर नीचे वाला 60 है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा, ऊपर वाला 120 होगा, क्योंकि फिर से दो पैरेलल लाइन बन रहा है। तो यहाँ अगर 120 होगा, तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। अब जरा देखो तो पी क्यू एस, देखो ना, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस क्या है, जहाँ तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो क्या बन गया, ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इसके तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर हम तीनों को ए कंसीडर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं सर। तो साइड भी ए है, और एक इसका डायगोनल भी ए है। हमने क्या बोला, साइड भी ए है और डायगोनल भी ए है। क्या, साइड भी है और डायगोनल भी ए है। अब यहाँ पे देखो, एक डायगोनल को तुम ए मान लो, अब मैं इस फार्मूला पे डायरेक्ट रख दे रहा, ए स्क्वायर। अब मान लो दूसरा वाला तुमको नहीं पता है, दूसरा वाला मान लो तुमको नहीं पता है, डी टू ए स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4a स्क्वायर। वो तो हमको पता है ना, डी 1 स्क्वायर प्लस डी 2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर होगा। डी 1 स्क्वायर प्लस डी 2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो एक डायगोनल तुमको ए आ गया, तो दूसरा वाला डायगोनल को निकाल लेते हैं। तो अभी देखना, अभी क्या होगा दोस्त, तो d2 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 3a स्क्वायर। तो यहाँ से d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a स्क्वायर। मतलब कितना आ जाएगा, ये √3a आ गया। और ये a से तो बड़ा है, a, क्योंकि √3a क्या होता है, √3 क्या होता है, 1.73 होता है। 1.73 में अगर a से मल्टीप्लाई करोगे, तो a से बड़ा चला आएगा। इसका मतलब जो a है वो स्मॉलेस्ट डायगोनल है, और √3a है वो क्या है जी, लॉन्गेस्ट डायगोनल है। अब मैं यहाँ पे तुमको सारा बात लिख दे रहा, सारा बात लिख दे रहा, ये बात तुम बेटा याद करके रखना। चलो, मैं खूनी कलम का ले रहा इस्तेमाल कर। अगर रोम्बस में अगर रोम्बस में कोई भी एक एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री या 120 डिग्री, बात बराबर ही नहीं, क्योंकि 60 होगा तो 120 भी होगा। अगर रोम्बस में कोई भी एक एंगल 60 डिग्री है, तो उसका साइड ए होगा, D1 ए होगा, और D2 √3 है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे √3 है, देखिए यहाँ पे √3 ये है, तो मैं यहाँ पे आपको खूनी कलम से लिख दे रहा, ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा। और देखो D1 क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ये बात बेटा याद रखना, ये बात आप याद रखना। मैं आपको एक ही सवाल में ना दो दो प्रूफ करवा दिया, ताकि आपको दोनों याद रहे। मैं ज्यादा दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर देता, वो भी बहुत आसान है। बट पेपर में ये भी आता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये सीधा याद होना चाहिए। मैंने क्या क्या बोला, बताओ। अगर तुम्हारा कोई रोम्बस में कोई भी एक एंगल 60 डिग्री या 120 डिग्री है, तो एक साइड ए होगा, तो एक डायगोनल भी ए होगा, और दूसरा वाला डायगोनल √3a होगा। और ए क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, और √3 क्या होगा जी, लार्जेस्ट होगा। ये बात आप याद रखोगे बाबू। अगर ये बात याद रखोगे, तो अब देखो तुम्हारा सवाल क्या है बेटा। सवाल ये है कि वन ऑफ द एंगल, अभी तक तो मैं सवाल का प्रूफ कर रहा था, ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो देखो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री एंड ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। लो, ईच साइड, देखो प्रत्येक साइड है तुम्हारा 20, मतलब ए बराबर 20 है। तो जाओ लो, अभी ना बताएं हम। अगर मान लो तुम्हारा साइड, देखो दोस्त, साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो D1 बराबर भी कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और D2 बराबर क्या आ जाएगा, 20 √3 सेंटीमीटर। यस सर, इतना ही लिखना था, वो सब नहीं लिखना था पेपर में, सिर्फ इतना ही लिखना है, एक 20 तो दूसरा 20 √3। अब बताओ एरिया बराबर क्या आएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 20 इंटू 20 √3। जब इसको काटोगे तो 2 से 10 बार में, तो कितना आ जाएगा, 200 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए क्या?
और देखो तो कोई ऑप्शन है क्या? देखो कितना जल्दी तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। वो तो मैं प्रूफ करवा रहा था ना, हमको तो पता था ना। अगर किसी भी रोम्बस का एक एंगल अगर 60 डिग्री है, तो साइड भी कितना होगा? साइड ए होगा, तो स्मॉलेस्ट डायगोनल भी ए होगा, और लार्जेस्ट डायगोनल √3 होगा। खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल इज 6, देन फाइंड द एरिया। लो जल्दी से तुमको पता चल गया। अगर 60 डिग्री का केस है, तो ए देखो 60 डिग्री का केस है, तो बताओ ए और D1 बराबर ही होगा, ठीक है ना? तो D1 का वैल्यू कितना है? 6, और D2 का वैल्यू कितना होगा बताओ? 6√3 होगा, बात खत्म। और एरिया बराबर कितना? 1/6 इंटू 6√3, 2 से 3 बार में 36, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए क्या? जो तुम्हारा पुराना सवाल था उसी का ये क्या था जी? गुरु दक्षिणा था। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ये तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिया गया था मेरे भाई। अब देखो, बोला गया एबीसीडी एक रोम्बस है तुम्हारा, विथ ईच साइड 8 सेंटीमीटर है। अगर बीडी का वैल्यू 10 है और एसी बराबर 2√x है। अच्छा एक मिनट, एसी बराबर 2√x है। इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में तुम्हारा एसी बराबर 2√x, वहां पे हिंदी में 2, √x है, नहीं वहां पे 2√x होगा। चलो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा, ऐसे काट दे रहा, और यहाँ पे बेटा है 2, रुक जाओ, ये लाल कलम से लिख दे रहा, खूनी कलम से, लाल कलम नहीं, खूनी कलम। 2√x है, ठीक है बाबू। वहां पे 2, √x था। मैं अकेला वन मैन आर्मी हूँ, सारा काम खुद से करता, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर जरूर होगा। अब देखो यहाँ पे इतना तो आप माफ कर ही देंगे। एबीसीडी इज रोम्बस विथ ईच साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बोले गुरुजी एक काम करो, आप फिगर जल्दी से बना लो। चलो भाई देखो तुम्हारा क्या दिया गया है। ए, वेट 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 वेट, ABCD आपका बेटा रोम्बस है। ईच साइड इसका 8 है, और BD का वैल्यू कितना है? 10 है। मैं पहले BD बना लेता, ठीक है ना? रुक जाओ, पूरा खराब बन गया ना या? गुरु जी अब अच्छा है। BD का वैल्यू कितना है? 10 है, और AC बराबर 2√x है, उसको भी देख लिया जाएगा, ठीक है ना? AC बराबर कितना है? 2√x है, उसको रहने दीजिए। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x+10? मतलब आपको x की वैल्यू लाना है, तभी आपको पूरा का पूरा काम हो पाएगा। बोले गुरुजी ये तो 90 डिग्री होगा, चलिए मैं दूसरा कलम लेता, ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? अब बताओ BD अगर 10 है तो OB कितना होगा? 5 होगा। समझ पाए ना? OB कितना होगा? 5 होगा। और मेरे भाई AC का वैल्यू 2√x है, तो OA का वैल्यू कितना होगा? √x होगा। क्यों? क्योंकि OA क्या होगा? उसका आधा पार्ट होगा, क्योंकि इसके डायगोनल क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और बेस एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। जब भी ये बात समझना, ये सब बात बोलना, ताकि हर एक बात तुम्हारे दिमाग में फिट होते रहे, घुसता रहे। अब बोलो गुरुजी अब तो हो जाएगा। √x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। √x का स्क्वायर x प्लस 25 बराबर 64। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी? 39 आ गया। अब तुम्हें वैल्यू किसका बताना? वैल्यू बताना √x+10 का। चलो खूनी कलम लेते हैं। दैट इज √49+10, दैट इज सॉरी सॉरी 39+10, √49, और 49 के बराबर कितना आ गया तुम्हारा? सब हो गया आंसर। देखो मेरा आधा चेहरा कितना खूबसूरत दिख रहा है। अरे छोड़ो यार, देखो कितना तुम्हारा 7 आ गया। यही तुम्हारे सवाल का जवाब था। समझ पाए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल दुनिया के सबसे आसान सवाल में था, और ये आपके पेपर में आ रखे हैं। अभी देखो, अरे सर ये तो कुछ देर पहले बताए थे आप। क्या बताए थे? क्या बताए थे भाई? जो अगर D1 और D2 रोम्बस का डायगोनल है, और ईच साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय A, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अभी तुम देखो ऊपर वाले सवाल में तुम्हें प्रूफ भी करवाएं। क्या प्रूफ करवाए हैं? देवानंद कलम से लिख रहे हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4A स्क्वायर। हो गया, हो गया। डेट इज ऑप्शन नंबर बी। खत्म, खत्म। अगर तुम्हें पता था, देखो कितना जल्दी बनता है, इसलिए तुम्हें पता चला मैं क्यों प्रूफ करवाया था। वेरी गुड। अब चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो। अगला सवाल तुम्हारा क्या है? सवाल नंबर 7। इन द गिवन फिगर ABCD, जो रोमस पेपर में आते अक्सर ऐसे सवाल, मैंने फिगर अपने हाथ से बनाया। ABCD जो रोमस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा रुक जाओ, मैं ना थोड़ा इसको इधर कर दे रहा, ताकि तुम्हें काला पोर्शन ना दिखे। देवानंद हर जगह दिखे तो गलत चीज है। इधर देखो, ABCD रोम्बस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो x यहाँ पे एंगल है, x एंगल है। मेरे भाई तुमको एक बात अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, कुछ देर पहले हम तुम्हें बताए थे
जो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री को तो होइबे करता है। एक और बात होता है, एक और बात क्या होता है बताओ, एक और बात क्या होता है, वो अपने एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। अरे सॉरी, तो मजेदार बात था। चलो तो बोलोगे जी साहब हो गया बात खत्म। अभी देखो, अगर ये 40 डिग्री है तो कितना इधर भी तुम्हारा 40 होगा, बताओ उधर भी तुम्हारा हो गया ना 40। रुक जाओ, मैं इधर तुमको बना ही दे रहा, मैं दूसरा फिगर बना दूं क्योंकि मजा आ रहा है मेरे को फिगर बनाने में। चलो मैं तुम्हें फिगर बना दे रहा दोस्त। अच्छा, मैं एक काम करता, मैं ये कलर लेता हूँ, वाह अब मजा आएगा। चलो आओ देखो दोस्त, ए बी सी डी, चलो एसी को मिला दिए और तुम्हारा बी डी को मिला दिए, ठीक है ना। चलो भाई, और क्या क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ये दिया हुआ है कितना, इसी कलम से बना दे। ये एक्स है, वेट 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 वेट, ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा कितना है 40 डिग्री है। बहुत तरीका इस सवाल का जवाब लाने का, बहुत ज्यादा तरीका। देखो कैसे मैं खूनी कलम का इस्तेमाल कर रहा। देखो ये 40 तो क्या इधर भी 40 होगा, यस सर। और वो एक्स तो क्या ये भी एक्स होगा, यस सर। क्यों? क्योंकि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हो गया, एक्स प्लस 40 प्लस 90 बराबर 180। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। हो गया, आंसर आ गया। तुम चाहो तो दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। देखो 40 40 है तो कितना हो गया 80, तो ऊपर वाला कितना 100, और 100 का आधा कितना 50। हो गया, आंसर आ गया। समझे, दूसरा तरीका भी क्या था। देखो ये 40 है तो इधर वाला भी 40 हो गया, तो 40 40 80। तो अगर 80 है तो ऊपर वाला एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। ये 80 है तो ऊपर कितना होगा 100 होगा, और वो 100 है तो 100 दोनों को मिला के पूरा एंगल डी है तो आधा एंगल डी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। बहुत तरीका है सवाल का जवाब लाने का। और ट्रायंगल से भी तो सवाल का जवाब आ सकता था, क्योंकि हमको पता है डायगोनल रोम्बस का डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री भी बना दिए। ई 40 तो यहू पट्टी 40, ऊ एक्स तो ई भी एक्स, ई 90 है तो इन दोनों का सब मिला के 90 होगा। ये 40 तो 50 होगा, खत्म। तुम्हारे पास हर तरीका आना चाहिए, तर्कस के हर तीर होने चाहिए तुम्हारे बयान में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को फिर से उसके घर में पीट के आते हैं। चलो, हाँ अब देखो अब तुम्हारा सेट हो गया। एरिया ऑफ द रोम्बस इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द डायगोनल, मतलब D1 और D2 का डिफरेंस पूछा है। तो कितना खूबसूरत सवाल है, आपके जैसे एकदम क्यूट सवाल है। देखो D1 प्लस D2 कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। एंड एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जे कितना है जी 108। तो मेरे भाई यहाँ से D1 इंटू D2 कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। 108 गुने 2 कितना आ गया, 216। इसको तुम यूज कर लो फर्स्ट और सेकंड को। तुमको D1 माइनस D2 लाना है। देखिए, अगर आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, मैं यहाँ प्रूफ नहीं करूंगा, अगर आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं D1 माइनस D2 का वैल्यू एक फार्मूला के मदद से। कोई स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होगी आपको, डायरेक्ट आप फार्मूला भी बिठा देंगे। देखिए मेरे वीडियो पे आप देखो, हमारे चैनल पे अलजेब्रा के 3 बहुत बेहतरीन वीडियो पड़े हुए हैं, जो CGL 2000 ये 23 के पीटी और मेंस दोनों के लिए। अगर आप वो तीनों वीडियो देख लोगे ना, गारंटी है, ये मैं गारंटी दे रहा, जो सवाल ना उसी 3 वीडियो में से चला आएगा। जो आजकल ट्रेंड TCS फॉलो कर रहा ना, मैं उसी टाइप का सवाल उसमें करवाया। पूरा मैं दुनिया भतेर का सवाल नहीं करवाया, जो आसान सवाल है, जो थोड़े अच्छे सवाल है, वो सारे सवाल सिर्फ 3 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। करीब करीब 40 मिनट का वीडियो आपका काम है, 2 घंटा में पूरा अलजेब्रा खत्म। समझ पाए क्या? आओ देखो, मैं उसका नहीं बात कर रहा, मैं अभी सवाल का बात कर रहा। आओ देखो, मुझे D1 माइनस D2 चाहिए, तो जब भी तुम्हें D1 माइनस D2 चाहिए और अगर D1 प्लस D2 दिया हुआ तो एक फार्मूला डायरेक्ट होता है। देखो मैं खूनी कलम का इस्तेमाल कर रहा, जब भी ऐसा तो तुम्हें स्क्वायर निकालना। D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर बराबर पता क्या होगा, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर। और तुम्हें क्या निकालना था, D1 माइनस D2, माइनस वाला निकालना था, तुमको करना होगा -4 D1 D2। ये एक्चुअली बताने का तरीका है, लेकिन अगर इसको तुम प्रूफ करोगे तो ये तुम्हारा ये पूरा का पूरा LHS और RHS बराबर है। देखो D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर क्या होता है, D1 स्क्वायर
प्लस D2 स्क्वायर माइनस 2D1 D2, और यहाँ D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर क्या होगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2 में से 4D1 D2 घटाओगे तो क्या आएगा, -2D1 D2। LHS RHS इक्वल है, मैं डायरेक्ट ऐसे बना सकता। मैं तुम्हें क्या बोला, अगर D1 प्लस D2 दिया हुआ है और D1 माइनस D2 निकालना है, तुम कोशिश करना डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाने का। माइनस निकालना है तो -4D1 D2 होगा, और प्लस निकालना होता तो +4D1 D2 होता। ये तरीका होता है याद करने का। आओ देखो मित्र, D1 प्लस D2 कितना है, 30। तो बताओ 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। 30 का स्क्वायर कितना, 900। -4 इंटू D1 D2 मतलब 216। तो 900 में से 864 घटाओगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, जो किसका वैल्यू आ गया, D1 - D2 के होल स्क्वायर के वैल्यू आ गए। गुरु जी थोड़ा सा ऊपर लिखिए, तो यहाँ से D1 - D2 कितना आ जाएगा, √36 मतलब 6 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। खत्म, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्ट काम हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करना होगा, D1 D2 क्या है, समझ रहे हो ना। हमें बार बार ऐसे काम करना होगा, ऐसा काम नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट काम करूंगा। चलो ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखो, अगला वाला सवाल तुम्हारा क्या है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, सवाल नंबर 9। इन ए ट्रायंगल PQR, सुनो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा रहा, या इन ए ट्रायंगल PQR। देखिए हिंदी मेरे, हिंदी वाले मेरे भाई, देखो मैं सवाल को बहुत कम हिंदी में पढ़ता, बट मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया, जो मैं हिंदी में भी सवाल को टाइप करके आपके सामने लेते आता। अगर मैं हिंदी में ना बोल पाऊँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप हिंदी में सवाल पढ़ लेना, लेकिन मैं जो सवाल समझाता हूँ वो तो आपको समझ में आता है ना, वो आप पूरा का पूरा काम कर लीजिए, ठीक है। हिंदी में भले हम ना बोल पाए, लेकिन इंग्लिश में बोल के मैं पूरा सॉल्यूशन करवा देता, आप हिंदी में वो सवाल पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी भाई के लिए हमारे संदेश थे। अब आइए देखिए, क्या इन ट्रायंगल PQR LMN लाई ऑन PQ QR एंड PR। सबसे पहले तो आप PQR एक ट्रायंगल बनाइए, बोलेगा यस सर। मैं पहले एक ट्रायंगल बनाता PQR। चलो देखो तो कितना मस्त फिगर बड़ा मेरे भाई। देखो P, अरे ये क्या हो गया, PQR तुम्हारा क्या, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, कोई भी एक ट्रायंगल है, और जिसमें PQ पे क्या है, L। चलो PQ पे L है, और QR पे M है, और PR पे क्या है, N है। ऐसा बात है, और बोला गया इन सबको ज्वाइन कर दिया गया है। चलिए मैं इसको ज्वाइन कर देता, ये ज्वाइन कर दिया मैं, तो ताकि वो LQMN एक रोमबस बन गया। अरे वाह, क्या बोला, क्या बोला, LQ, वेट, LQMN आपका क्या है, रोमबस है। LQMN क्या, ये एंगल नहीं है भाई, ये LQMN है। ये LQMN क्या आपका रोमबस है, मतलब समचतुर्भुज है, ठीक है ना, ये रोमबस है। अगर ये रोमबस है तो तुम हमें बताओ क्या होगा, ये और ये पैरेलल होगा। यस सर। और रोमबस के सभी साइड बराबर भी होते, यस सर। अगर सभी साइड बराबर होंगे तो मैं इसका मान लेता। और तुमसे बोला है तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोमबस, मतलब रोमबस का जब तक तुम प्रत्येक साइड नहीं लाओगे पेरीमीटर नहीं बता सकते। इसलिए हम इसका कुछ ना कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रत्येक साइड को दोस्त एक्स मान लेते हैं। गुरु जी एक्स मत मानिए, चलिए कोई बात नहीं मित्र, मैं अगली बार से एक्स नहीं मानूंगा। अभी देखो PQ का वैल्यू 18 दिया हुआ है। चलो PQ का वैल्यू यहाँ पर, अच्छा रुक जाओ, मैं दूसरा कलम लेता। PQ का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो बता ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 माइनस एक्स चला आएगा। नहीं आया समझ में। PQ देखो, PQ तुम्हारा पूरा का पूरा 18 है, और निचल का एक्स है, तो ऊपर का कितना होगा, 18 माइनस एक्स होगा। यस सर। और देखो QR का वैल्यू कितना है जी, 9 है। QR का वैल्यू कितना है, 9 है। इसका यूज नहीं, बहुत कम आएगा, आप समझना। जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाए थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, थेल्स थ्योरम। देखो थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स थ्योरम क्या होता है मेरे भाई, ये मैं सिमिलरिटी के वीडियो में बताया हूँ। जो 1 घंटे का वीडियो है उसमें मैं ये सारा चीज करवाया, थेल्स थ्योरम वगैरह ये सब। देखो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है ना, अगर कोई लाइन बेस के पैरेलल है किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन बेस के पैरेलल है, तो वो लाइन क्या करेगा, उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या, समझो 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 क्या है। देखो यहाँ पे समझना समझना क्या होगा। हाँ चाहिए, यस मैं तुम्हें एक फिगर बना दे रहा, और तुम वहां से ना सिमिलरिटी भी लगा सकते, डायरेक्ट सिमिलरिटी लगा सकते। अभी समझो, ए
बी सी। ठीक है जी। आइए अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैं तुमको एक लाइन पैरेलल बना दे रहा। यहाँ पे मैं तुमको एक लाइन पैरेलल बना दी। अगर कोई पैरेलल लाइन है तो क्या करेगा, इसके दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखो PQ तुम्हें दिया हुआ, अगर PR का वैल्यू दिया होता ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना थेल्स थ्योरम लगा देता। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है और एक बेस दिया हुआ है, दोनों का बेस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ना सिमिलरिटी यूज कर लूंगा। थेल्स थ्योरम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे AB और AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ AB का वैल्यू दिया हुआ है। वो देखो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई बेस के पैरेलल कोई लाइन है ना तो क्या होगा, वो उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर दोनों साइड का वैल्यू दिया रहेगा तो हम काम कर सकते हैं। AB का दिया हुआ है लेकिन AC का नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिमिलरिटी के पास जाएंगे, दोनों को पैरेलल सोचेंगे, दोनों मेरे पैरेलल आना चाहिए मेरे दिमाग में। ठीक है ना। अभी देखो तो सिमिलरिटी कैसे लगेगा बताओ, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल आपका PLN और PQ और आपस में सिमिलर हो जाएगा। क्यों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। आप यहाँ पे क्या कीजिए, सिमिलरिटी लगा दीजिए। और जैसे आप सिमिलरिटी लगाएंगे, मैं इसको जरा ऊपर ले जाता, आप टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं इसको जरा ऊपर लेके जाता, क्या लिख रहा है यहाँ पे, जो लिख रहा है वो देखिए, PLN सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्यों सिमिलर हो गया ना, अभी बताया ना आपको, अगर बेस के पैरेलल है, दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल, और किसी भी ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हो, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। जब आपस में सिमिलर हो जाएगा तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होगा, सिंपल सी बात है। तो बोलेगा सर यहाँ पे हर करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर है, तो हम ऐसा लिखेंगे, PL बाई PQ बराबर, जो जो दिया हुआ उसको लिख लो, LN बाई QR, LN बाई QR। अब आइए देखिए, मैं इसको जरा लेता हूं ऊपर से, चलो रुक जाओ, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा ताकि आपको दिख जाए। अभी देखो PL का वैल्यू कितना है, हो PL है आपका 18 माइनस एक्स, अब PQ कितना है 18, और LN का वैल्यू कितना है x, और QR कितना है 9। समझ पाए ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा मेरे भाई, तो क्या होगा, उसके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होगा। तो सबसे आसान काम है जी साहब। आइए तो 9 से मैं इसको काट दूं क्या, यस सर, 9 से काट दीजिए इसको दो बार में, तो 18 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2x, तो 3x बराबर 18, तो यहाँ से बोलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ पाए क्या, यही आपके सवाल का जवाब था। लेकिन सवाल का जवाब इतना ही नहीं है, क्या बोला है, LQMN का क्या बताना है आपको, पेरीमीटर, क्या बताना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 गुने 6, और 4 गुने 6 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए क्या, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा रहा था कैसे ये सवाल बनेगा। देखो ये सवाल में क्या किए हम, देखो इस सवाल में LN QR के पैरेलल, हम क्या बोले, LN QR के पैरेलल है। अगर LN QR के पैरेलल है तो पता है क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल PLN और PQR आपस में सिमिलर हो जाएगा। और अगर सिमिलर होगा तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होगा। बोले सर इक्वल एंगल इसमें कौन है, तो एंगल Q और एंगल L यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एंगल N और एंगल R यहाँ पे सेम है, और एंगल P क्या है, दोनों में कॉमन है। तो एंगल P के अपोजिट में क्या है, LN है, और एंगल P के अपोजिट में QR है, तो LN बाई QR किसके बराबर होगा, एंगल N के अपोजिट में क्या है PL है, तो एंगल N किसके बराबर है, R के अपोजिट, एंगल N किसके बराबर है, एंगल R के, और एंगल R के अपोजिट में क्या है PQ है। हो गया, तो PL बाई PQ बराबर LN बाई Q, और वहां से आप आगे आपका x का वैल्यू। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते, दुनिया का सबसे आसान सवाल था। अगर तुम बार बार इसको देखोगे ना, तुम इसको 2-3 बार देख लोगे, मतलब सर गुरुजी नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इसको देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है थोड़ा कैमरा का फोकस ठीक करना होगा, ये बार बार क्या करता है, ब्लर कर देता है, बताइए तो। आज मैं इसको, इसका पोस्टमार्टम, इसका भी पोस्टमार्टम कर दूंगा सवाल की मदद से, तुम टेंशन मत लो। जैसे मैं इधर हिलता हुलता कैमरा ही मेरा, मतलब मेरा कैमरा हमें पहचानना बंद कर देता है, बताइए तो, इतनी इसकी जरूरत। पिक्की वायरस का एक रोम्बस है, पिक्की वायरस का एक रोम्बस है, ई साइड इसका 40 है, PR आपका 64 सेंटीमीटर है, QS का वैल्यू 8x+8 है, देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताना है। समझो दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अभी तुम्हें समझ में आएगा। पिक्की वायरस तुम्हारा रोम्बस में, अगर मैं पिक्की वायरस को बना लूं, बोलेगा यस गुरुजी आप पहले बना लीजिए पिक्की वायरस को। चलिए आपका रोम्बस है PQRS, PR का वैल्यू कितना है 64 है,
पी आर ना है हो 64। चलिए वेट वेट वेट, पी आर हो गया और मैं क्यू एस भी ज्वाइन कर दे रहा। ठीक है जी। अब मान लो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं 90 डिग्री और ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा। देखो मेरे भाई, पी आर का वैल्यू कितना आपका 64, ईच साइड कितना है 40, चलो मैं इसको 40 लिख रहा। और पी आर अगर 64 है, पी आर अगर 64 है तो ओपी कितना होगा 32 होगा। ओपी कितना होगा 32, क्यों 32 होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। अभी देखो ये 40 है 32 है तो ओ क्यों निकल जाएगा, रूट अंडर 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। लेकिन हम ऐसे नहीं निकालते, हम ट्रिपलेट की मदद से निकालते। देखो ट्रिपलेट कैसे बनेगा समझना, मैं दूसरे कलम का इस्तेमाल कर रहा, देखो पहले ना 40 और 32 का रेशियो निकालो, 40 और 32 का तुम रेशियो निकालो, फिर देखो देखो 40 और 32 का रेशियो आपस में सोचो, ये 8 से कटेगा तो 8 से 8 पंचे 40, 8 चौके 32। बताओ 4 5 का ट्रिपलेट कौन होता है, 4 5 का ट्रिपलेट कौन होता है, 3 होता है। आया समझ में, अगर ये 5 है वो 4 है तो वो 3 होगा, तभी तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा। लेकिन तुम सभी को 8 से काटे हो तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 गुने 8 बराबर 24। और ये किसका वैल्यू आएगा, ओ क्यू का वैल्यू आ गया। ओ क्यू बराबर तुम्हारा 24 सेंटीमीटर हो गया, या दोस्त ओ क्यू तुम्हारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर हो गया। तो क्यू एस का वैल्यू इसका दुगुना हो जाएगा, डेट इज 48 सेंटीमीटर। चलो मैं पूरा लिख दे रहा मेरे भाई, कितना आ गया आपका दोस्त 48 सेंटीमीटर हो गया। क्यों, समझ पाए ना। देखो 40 और 32, 40 हाइपोटेनस है, 32 आपका कोई बेस के परपेंडिकुलर है। मैंने 40 और 32 का रेशियो निकाल दिया, 8 पंचे 40, 8 चौके 32। अगर ये 5 है वो 4 है तो वो 3 होगा। मैंने सबको 8 से काटा था तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो 24 आएगा डायरेक्ट। तो क्यूएस का वैल्यू कितना गया 48, और क्यूएस कितना है तुम्हारा 8x प्लस 8, 8x प्लस 8 बराबर 48। तो यहाँ से 8x का वैल्यू कितना आ गया 40, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। यही तुम्हारे सवाल के जवाब है, समझ पाए क्या। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के आखिरी सवाल पे चलते हैं। चलिए अब आइए, देखिए इस वीडियो का आखिरी सवाल बहुत मस्त सवाल है। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। सी डायगोनल का रोम्बस 12 और 16 है और इसके साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो बताइए वो फिगर क्या बनेगा। देखो एक बात याद कर लेना, मैंने बोला था ना कॉन्सेप्ट कॉपी अपने बगल में लिखो। देखो अगर आप वीडियो के आखिरी सवाल तक पहुंचे इसका मतलब है आप बहुत आतुर है सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर आप पॉजिटिव मेहनत करें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और मान लो अगर नहीं भी आता तो आप लगे रहेंगे और आपका रिजल्ट पक्का आएगा। क्यों, क्योंकि आप सीखने का कोशिश कर रहे हैं और जो बच्चा सीखने का कोशिश करता है उसका जवाब और उसका सिलेक्शन तो जरूर आता है। समझ पाए क्या। आओ देखो, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, आपका रोम्बस है, एक डायगोनल दिया हुआ है। चलिए 12 और 16 दिया हुआ है, तो मैं एक काम करूं, इसके डायगोनल को पहले मैं इसका फिगर बना लूं, फिर देखते हैं क्या क्या सिस्टम होगा। चलिए फिगर बन गया। चलिए फिगर अगर थोड़ा इधर उल्टा पुल्टा भी बना है तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्त। मान लीजिए एबीसीडी क्या है आपका, एक रोम्बस है। एबीसीडी का क्या है आपका रोम्बस है और इसके डायगोनल 12 और 16 है। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, समझना एक बात समझो। अगर डायगोनल कॉन्सेप्ट कॉपी के बगल में लिखो, मैं बातों में भूल ही गया था, कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लो। जो अगर रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो पता है क्या बनता है, वो बनता है जी रेक्टेंगल। क्या बनता है वो, रेक्टेंगल। ये बात याद करके रखना, क्या हम बोले फिर से बताओ। अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला के अगर फिगर बनाओगे तो क्या बनेगा जी, वो रेक्टेंगल बनेगा। ये बात लिख लो, ये बात लिख लो, मैं कॉन्सेप्ट क्लास में इसको प्रूफ करवा दूंगा। ठीक है दोस्त। आओ देखो, जैसे मान लो ये इसका कोई मिड पॉइंट है, ये मान लो P है, ये मिड पॉइंट है Q है, ये मिड पॉइंट है R है और ये मिड पॉइंट क्या है S है। अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे ना, अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे ना, अभी तुमको गुरुजी क्या बताए हैं, क्या बताएं गुरुजी जी, क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ये क्या बनेगा तुम्हारा, एक रेक्टेंगल बनेगा। पीक्यू आर एस तुम्हारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा, याद कर लो। पीक्यू आर एस दिया नहीं है लेकिन ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। जिसको पता होगा ना वो डायरेक्ट काम कर लेगा। रेक्टेंगल क्यों बनेगा ये मैं कॉन्सेप्ट क्लास में प्रूफ कर दूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इधर देखो, अभी देखो पीक्यू आर एस तुम्हारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब समझो, अब पीक्यू आर एस रेक्टेंगल हो गया तो तुम्हें बताना है इसका एरिया बताना है। अब एरिया तो तभी ना बताओगे, एरिया तो तभी ना बताओगे जब इसका तुम क्या करोगे, क्या करोगे इसका।
जब इसका तुम लेंथ और ब्रेथ को फाउंड करोगे, किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का अगर तुमको लेंथ और ब्रेथ पता है तो तभी ना उसके एरिया आएगा। यस सर, तभी उसके एरिया आएगा। अब आइए, अभी मैं उसके एरिया को समझा रहा आपको। उसके लिए आपको कुछ एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। रोम्बस का डायगोनल कितना है, 12 और 16। मान लो एक्चुअली में यही तो है आपका, ऐसा ही तो प्रूफ होता है। मान लो ये एसी है, एसी तुम्हारा क्या है जी, 12। मान लेते हैं ये 12 है, ठीक है। अभी समझो मैं कैसे बताऊंगा। देखो ट्रायंगल एडीसी में मैं पूरा लिख दे रहा, चलो मैं पूरा लिख दे रहा। इन ट्रायंगल एडीसी बताओ, एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है जी, मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो एस आर पता है किसके पैरेलल होगा, एसी के। देन एस आर पैरेलल एसी, और एस आर बराबर क्या होगा, 1/2 एसी। या पहले पढ़े थे, समझ पाए क्या। तो एस आर क्या होगा, एसी के पैरेलल, और एस आर एसी का आधा होगा। अगर एसी का वैल्यू 12 है, अगर एसी का वैल्यू 12 है, बताओ एसी का वैल्यू अगर 12 हो गया, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/2, मतलब कितना, 6 सेंटीमीटर। समझ पाए क्या। सिमिलरली अगर तुम बीडी को यहाँ से बनाओगे, अगर तुम यहाँ से बीडी को बनाओगे मेरे भाई, तो यहाँ से बीडी का वैल्यू कितना है बताओ। बीटी का वैल्यू है तुम्हारा 16 सेंटीमीटर। बोले गुरुजी सेम कहानी यहाँ भी रिपीट होगा। अगर बीटी का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, तो पीएस का वैल्यू कितना आएगा, 16/2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। समझ पाए क्या। अब हमें बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम कैसे निकालोगे। बोलो गुरुजी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितना है, मान लो 6, और ब्रेथ कितना है, 8। तो 8 से कितना गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, समझ पाए क्या, समझ पाए तुम क्या था। देखो अगर रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा एक रेक्टेंगल। और अगर उसके डायगोनल दिए हुए हैं, तो डायगोनल का आधा ही उसका साइड सब होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल एडीसी में एस और आर मिड पॉइंट है, और एसी तो एस और आर मिड पॉइंट है, तो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम एस आर एसी का पैरेलल होगा, और एस आर एसी का आधा भी होगा। समझ पाए क्या, एस आर एसी का आधा भी होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीडी, पी और एस मिड पॉइंट है, तो पी एस बी टी के पैरेलल भी होगा, और पी एस बी टी का आधा भी होगा। यही तो प्रूफ का पार्ट है, जो हम बात बोल रहे हैं ना, वही प्रूफ का पार्ट है। बट नहीं बताएंगे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर 5-10 मिनट तुम्हें उसमें खिंचा जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है हम तुमको पूरा का पूरा समझा पाए हैं। जो भी तुम्हारे रोम्बस के कॉन्सेप्ट थे, मैं वो सारा करवा दिया। यहाँ तक अगर आप देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे सवालों सबको, सवाल से का पोस्टमार्टम करने के लिए कंटिन्यू चैनल को विजिट करते रहिए, और देखिए बहुत मजा आएगा भाई। फिर आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो गया। जो सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, वो सवाल मैं आपको ऐसी वीडियो में करवाता चला जाऊंगा। जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ, वैसे आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।